श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था राजा प्रताप रुद्र सार्वभौम भट्टाचार्य से प्रश्न करते हैं, जितने भी भक्त बंगाल से आए हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करने की बजाय वे भागे दौड़े चितने महाप्रभु के पास क्यों जा रहे हैं। जब कोई धाम में जाता तो सबसे पहले उसको भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवान के दर्शन को छोड़कर ये सभी भक्त चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए बहुत आतुर हैं, बहुत उत्सुक हैं। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि हे राजा, सबसे पहले भक्त चैतन्य महाप्रभु से मिलेंगे और फिर चैतन्य महाप्रभु को साथ लेकर वह भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने मंदिर में जाएंगे। तो राजा ने कहा, हाँ, भावानंद राय का जो पुत्र है वाणीनाथ, वो 5-7 भक्तों को लेकर गया है जगन्नाथ जी के मंदिर में और वहां से जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर पहुंच चुका है। इसका अर्थ यह है कि चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को जगन्नाथ जी का महाप्रसाद वितरण करेंगे। तो नियम तो ये कहता है कि जो भी पवित्र तीर्थ स्थल में जाता है उसको उपवास रखना चाहिए, अपना सिर मुंडा देना चाहिए, लेकिन इन चीजों को करने के बजाय भक्त पहले प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के हाथों से। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, तीर्थ स्थानों के जो नियम है वो ठीक है, लेकिन भक्ति का मार्ग एक दूसरा मार्ग है जिसको स्वतः स्फूर्त रागानुग प्रेम का मार्ग कहते हैं। तो इस मार्ग में जो भक्त लगे होते हैं उनको धार्मिक नियमों के पालन करने में और सूक्ष्म बारीकियों को पालन करने में कोई कठोर नियम पालन नहीं करने पड़ते, उनको सिर मुंडवाना नहीं पड़ता, उपवास रखना नहीं पड़ता। तो व्यक्तिगत सर्वभौम भट्टाचार्य अपने बारे में कहते हैं, महाप्रभु भी एक बार मेरे लिए जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर आए थे और उस समय मैं बिस्तर पे था, अभी अभी सो के उठा था। जैसे उन्होंने मुझे महाप्रसाद दिया तुरंत मैंने उसको ग्रहण कर लिया, बिना नहाए धोए, बिना दातुन किए। तो जो भक्ति है वो स्वतः स्फूर्त रागानुग प्रेम का मार्ग है, जहां प्रत्यक्ष रूप में भगवान प्रसाद वितरण कर रहे हो तो ऐसा अवसर कभी भी किसी भक्त को खोना नहीं चाहिए। और ऐसा भक्त अगर सोचता है कि मैं पहले स्नान करूंगा फिर प्रसाद लूंगा, तो ये उपेक्षा करना है, अपराध है। इसके पश्चात राजा प्रताप रुद्र काशी मिश्र और मंदिर की देखरेख करने वाले लोगों को बुलाकर कहते हैं कि जितने भी भक्त महाप्रभु के साथ में आए हैं उनके अच्छे से रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनका अच्छे से प्रसाद की व्यवस्था होनी चाहिए, और जब भी वह जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाए तो व्यवस्था भी ठीक से होनी चाहिए। तो महाप्रभु संकेत के द्वारा राजा प्रताप रुद्र को सेवा बता दिया करते थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों का स्वागत किया, अपने हाथों से उनको आलिंगन दिया, सबको माला पहनाई, सबके मस्तक पे चंदन का लेप लगाया और सभी भक्त महाप्रभु से एक एक करके मिल रहे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु उन भक्तों के साथ क्या वार्तालाप करते हैं इसके विषय में हम सुनेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मीठे वचनों से अद्वैत आचार्य प्रभु को संबोधित किया। हे प्रिय महाशय, आपके आने से आज मैं पूर्ण हो गया हूं। अद्वैत आचार्य प्रभु ने उत्तर दिया, यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वाभाविक गुण है। यद्यपि वह स्वयं संपूर्ण है और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है, किंतु वे अपने भक्तों के संग में अनेक प्रकार की नित्य लीलाएं करके दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। महाप्रभु ने ज्यों ही मुकुंद दत्त के बड़े भाई वासुदेव दत्त को देखा, त्यों ही वे तुरंत अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उनके शरीर पर अपना हाथ रखकर बोलने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यद्यपि मुकुंद मेरा बचपन का मित्र है, किंतु उसकी तुलना में आपको देखकर मुझे कहीं और अधिक प्रसन्नता हो रही है।
वासुदेव दत्त ने उत्तर दिया, मुकुंद को प्रारंभ में आपका साथ मिला, अतएव उसने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, यही उसका दिव्य पुनर्जन्म है। इस तरह वासुदेव दत्त ने अपने छोटे भाई मुकुंद से अपनी कनिष्ठता स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, यद्यपि मुकुंद मुझसे छोटा है, किंतु उसे आपकी कृपा पहले प्राप्त हुई, अतः वह मुझसे आध्यात्मिक दृष्टि से वरिष्ठ हो गया। इसके अतिरिक्त आप उस पर बृहद कृपालु हैं। इस तरह वह सारे सद्गुणों में मुझसे वरिष्ठ हैं। महाप्रभु ने कहा, मैं केवल आपके लिए दक्षिण भारत से 2 पुस्तकें लाया हूं। वह पुस्तकें स्वरूप दामोदर के पास रखी है और आप उनकी नकल करवा सकते हैं। यह सुनकर वासुदेव दत्त अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रत्येक वैष्णव ने इन दोनों पुस्तकों की प्रतिलिपि कर ली। धीरे धीरे ये दोनों पुस्तकें ब्रह्म संहिता तथा श्री कृष्ण कर्णामृत सारे भारत में व्याप्त हो गई। महाप्रभु ने श्रीवास तथा उनके भाइयों को अत्यंत प्रेम तथा स्नेह के साथ संबोधित किया। मैं तो इनका कृतज्ञ हूं कि तुम चारों भाइयों ने मुझे खरीद लिया है। तब श्रीवास ने महाप्रभु से कहा, आप उल्टा क्यों कह रहे हैं? वास्तव में हम चारों भाई आपकी कृपा द्वारा खरीदे जा चुके हैं। शंकर को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर से कहा, तुम पर मेरा स्नेह गौरव से युक्त है, इसलिए तुम अपने छोटे भाई शंकर को अपने साथ रखो, क्योंकि वह मुझसे शुद्ध प्रेम से जुड़ा हुआ है। दामोदर पंडित ने उत्तर दिया, शंकर मेरा छोटा भाई तो है, किंतु आज से वह मेरा भाई बन गया, क्योंकि उस पर आपकी विशेष कृपा है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कितना प्रेम पूर्ण वार्तालाप कर रहे हैं। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने बड़े मीठे वचनों से अद्वैत आचार्य को कहा, आपका दर्शन मुझे हुआ, आपके आने से मैं आज पूर्ण हो गया हूं। तो अद्वैत आचार्य प्रभु ने भी उत्तर दिया, ये तो भगवान का स्वाभाविक गुण है, यद्यपि वे स्वयं संपूर्ण है, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उनमें किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं है, सारे ऐश्वर्य उनमें रहते हैं, किंतु अपने भक्तों के संग में आकर भगवान अपने नित्य लीलाओं का दिव्य आनंद का स्वादन करते हैं और अपने को पूर्ण मानते हैं। मतलब भक्तों के बिना भगवान को भी ऐसा लगता है कि मैं पूर्ण नहीं हूं। अब जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद दत्त के बड़े भाई वासुदेव दत्त को देखा, वो बड़े खुश हो गए। महाप्रभु उनके शरीर पर अपना हाथ रखकर महाप्रभु ने कहा, मुकुंद दत्त मेरा बचपन का मित्र है, किंतु उसकी तुलना में आपको देखकर मुझे कहीं और अधिक खुशी हो रही है। तो वासुदेव दत्त ने उत्तर दिया, मुकुंद को शुरू से ही आपका साथ मिला है, उसने पहले आपके चरण कमलों का शरण ग्रहण किया था, यही उसका दिव्य पुनर्जन्म है। तो वासुदेव दत्त ने अपने छोटे भाई मुकुंद से अपनी कनिष्ठता स्वीकार कर ली। तो वासुदेव दत्त आयु में बड़े हैं, मुकुंद दत्त छोटे हैं। मुकुंद दत्त पहले चैतन्य महाप्रभु का शरण ग्रहण किए, तो वासुदेव दत्त जो उनके बड़े भाई ऐसा सोचते हैं, मुकुंद दत्त जो मेरा छोटा भाई है वो मेरे से वरिष्ठ है, क्योंकि उसको भक्ति पहले मिली। उन्होंने कहा, मुकुंद मुझसे छोटा है, किंतु कृपा आपकी सबसे पहले उसको प्राप्त हुई, इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से वो मेरे से बड़ा हो गया। तो महाप्रभु ने उन दोनों भाइयों को कहा, देखो केवल दक्षिण भारत में गया था और आपके लिए 2 पुस्तकें लाया हूं। ये पुस्तकें दामोदर स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास रखी हैं, तो आप उसकी कॉपी करवा लेना, नकल करवा लेना। तो वासुदेव दत्त सुनकर बड़े खुश हुए। दोनों पुस्तकों की प्रतिलिपि हर एक भक्त ने करा ली और दोनों पुस्तकें बड़ी सुंदर पुस्तकें हैं, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, ब्रह्म संहिता और श्री कृष्ण कर्णामृत। श्री कृष्ण कर्णामृत तो बिल्व मंगल ठाकुर लिखे हैं और ब्रह्म संहिता तो ब्रह्मा जी स्वयं गाए हैं। तो महाप्रभु ने उसके पश्चात श्रीवास ठाकुर के भाइयों से प्रेम तथा स्नेह के साथ बातचीत किया। उन्होंने कहा, मैं तो इतना ऋणी हूं, इतना कृतज्ञ हूं कि आप चारों भाइयों ने मुझे अपनी भक्ति से खरीद लिया है। तो श्रीवास ठाकुर ने महाप्रभु को उत्तर दिया,
आप उल्टा क्यों कह रहे हैं? बल्कि हम चारों भाई आपकी कृपा के द्वारा खरीदे जा चुके हैं। तो इस प्रकार का प्रेम पूर्ण आदान प्रदान चैतन्य महाप्रभु का अपने भक्तों के साथ चल रहा है। फिर शिवानंद सेन की ओर मुड़ते हुए महाप्रभु ने कहा, मैं जानता हूं कि प्रारंभ से ही मेरे प्रति तुम्हारा अतीव अनुराग रहा है। ये सुनते शिवानंद सेन भाव विभोर हो उठे और महाप्रभु को प्रणाम करके भूमि पर गिर पड़े। फिर उन्होंने निम्नलिखित श्लोक सुनाना शुरू किया। हे प्रभु, हे असीम, यद्यपि मैं अज्ञान के सागर में डूबा हुआ था, किंतु अब दीर्घ काल के बाद मैंने आपको उसी प्रकार प्राप्त किया है जिस प्रकार किसी को समुद्र का किनारा मिल जाता है। हे प्रभु, मुझे प्राप्त करके आपने ऐसा उपयुक्त व्यक्ति प्राप्त किया है जिस पर आप अपनी अहेतु की कृपा प्रदान कर सकते हैं। मुरारी गुप्त पहले महाप्रभु से नहीं मिले, किंतु दरवाजे के बाहर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के बीच मुरारी गुप्त को नहीं देखा तो उन्होंने विषय में पूछताछ की। फलतः अनेक लोग उन्हें महाप्रभु के पास लाने के लिए दौड़े दौड़े गए। इस तरह मुरारी गुप्त अपने दांतों में तिनके के 2 गुच्छे दबाकर अत्यंत दीनहीन भाव से महाप्रभु के समक्ष गए। ये देखकर कि मुरारी उनसे मिलने आ रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए, किंतु मुरारी दूर भागने लगे और इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, कृपया आप मुझे ना छुएं, मैं अत्यंत नीच हूं और आपके छूने योग्य नहीं हूं, क्योंकि मेरा शरीर पापमय है। महाप्रभु ने कहा, हे मुरारी, कृपया तुम अपनी अनावश्यक दीनता बंद करो। तुम्हारी दीनता देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। यह कहकर महाप्रभु ने मुरारी का आलिंगन किया और उन्हें अपने पास में बैठाया। फिर महाप्रभु अपने हाथों से उनका शरीर साफ करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने शिवानंद सेन की ओर देखा। शिवानंद सेन को देखते ही महाप्रभु ने कहा, मैं जानता हूं शुरू से ही आपका अनुराग मेरे प्रति बहुत तीव्र रहा है। इस बात को सुनते शिवानंद सेन भाव विभोर होकर महाप्रभु को प्रणाम करते हुए भूमि पर गिर पड़े। उठने के बाद मुरारी गुप्त ने, क्षमा करिए, शिवानंद सेन ने महाप्रभु के चरणों में एक श्लोक निवेदन किया। मैं तो अज्ञान के सागर में डूबा हुआ था। लंबे समय के बाद आपने उसी प्रकार मुझे उद्धार किया, मेरा उद्धार किया। जैसे समुद्र को किनारा मिल जाता है किसी तिनके का, कोई तिनका समुद्र में तैरता तैरता किनारे पे आ जाता है एक लहर के द्वारा, उसी प्रकार अनादि शरीरों को बदलते हुए, अनादि कर्म फलों को अलग अलग शरीरों में भोगते हुए मेरे को आपका दर्शन प्राप्त हुआ। इसका अर्थ हुआ मैं तृण के समान इस भवरूपी सागर में, जन्म मृत्यु के सागर में आपका सहारा, आपका किनारा, आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। तो आप ही अपने भक्तों पर हेतु की कृपा प्रदान कर सकते हैं। मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु से मिलने नहीं आए। दरवाजे के बाहर खड़े होकर ही उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि भक्तों के बीच में मुरारी गुप्त नहीं है, तो भक्तों से मुरारी गुप्त के विषय में महाप्रभु ने पूछताछ की। सभी भक्त महाप्रभु के आदेशानुसार मुरारी गुप्त को महाप्रभु के पास लाने के लिए दौड़ पड़े। तो मुरारी गुप्त दांतों में तिनके के 2 गुच्छे दबाकर दीनहीन भाव से महाप्रभु के समक्ष आ गए। चैतन्य महाप्रभु वो आना नहीं चाह रहे थे। चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए और मुरारी दूर भागने लगे। तो मुरारी गुप्त कहते हैं, कृपया मुझे ना छूइए, मैं बहुत नीच हूं, आपके छूने योग्य नहीं हूं, मेरा शरीर पूरा पाप से बना हुआ है। तो मुरारी गुप्त का इस प्रकार दीनता देखकर महाप्रभु ने कहा, मेरा मन विचलित हो रहा है आपकी दीनता को देखकर। चैतन्य महाप्रभु ने अंत में मुरारी गुप्त का लिंगन किया, उनको अपने पास बिठाया।
फिर महाप्रभु अपने हाथों से मुरारी गुप्त का शरीर साफ करने लगे। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य रत्न, विद्यानिधि, पंडित गदाधर गंगादास, हरिभट्ट और आचार्य पुरंदर इत्यादि सभी भक्तों का बारंबार आलिंगन किया, उनके सद्गुणों का बखान किया और बारंबार उनका सम्मान किया। सवारे सम्मानी प्रभु हाइल उल्लास, हरिदास से ना देखिया कहे कहा हरिदास। इस तरह प्रत्येक भक्त का सम्मान करके श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रफुल्लित हुए, किंतु हरदास ठाकुर को न देखकर उन्होंने पूछा, हरदास कहाँ है? दूर है ते हरिदास गोसाई देखिया, राजपत प्रांत पड़ी आछे दंडवत हैया। तभी श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि हरदास ठाकुर दूर से रास्ते पर गिरकर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। हरदास ठाकुर महाप्रभु के मिलन स्थल पर नहीं आए, अपितु वह दूर ही सम्मान्य रास्ते पर दंडवत पड़े रहे। तब सारे भक्त हरदास ठाकुर के पास जाकर बोले, महाप्रभु आपसे मिलना चाहते थे, कृपया तुरंत आइए। हरिदास कहे, मोई नीच जाति छार, मंदिर निकटे आईते मोर नाई अधिकार। हरदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं मंदिर के पास नहीं जा सकता क्योंकि मैं नीच जाति का अधम व्यक्ति हूँ, मुझे वहां जाने का कोई अधिकार नहीं है। निवृत्त टोटा मध्य स्थान यदि पाए, तहां पड़ी रहो एकले काल गोड़ाए। तब हरदास ठाकुर ने अपनी इच्छा व्यक्त की, यदि मुझे मंदिर के निकट कोई एकांत स्थान मिल जाता तो मैं वहां अकेले रहकर अपना समय बिताता। जगन्नाथ सेवकेर मोर स्पर्श नहीं है, तहां पड़ी रहो मोर ही वांछा है। मैं नहीं चाहता कि भगवान जगन्नाथ के अनेक सेवक मेरा स्पर्श करें, मैं वहां बगीचे में अकेला रहूंगा, यही मेरी इच्छा है। अनेक भक्तों को चैतन्य महाप्रभु बुलाए, आलिंगन दिए, उनका बखान किए, उनके सद्गुणों का और उनका सम्मान भी किए। लेकिन महाप्रभु ने जब हरदास ठाकुर को नहीं देखा तो भक्तों से उन्होंने पूछा, हरदास ठाकुर कहाँ है? तभी चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि हरदास ठाकुर दूर से रास्ते पर ही गिरकर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। तो हरदास ठाकुर उस स्थल पर नहीं आए थे जहां चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से मिल रहे थे। सामान्य रास्ते पर दंडवत प्रणाम करते हुए वे गिरे हुए थे। हरदास ठाकुर को सारे भक्त जाकर बोले, महाप्रभु आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया चलिए। हरदास ठाकुर उत्तर देते, मैं मंदिर के पास नहीं जा सकता क्योंकि मैं नीच जाति का हूँ, अधम व्यक्ति हूँ, मुझे वहां जाने का कोई अधिकार नहीं है। तब हरदास ठाकुर ने अपनी इच्छा व्यक्त की, यदि मुझे मंदिर के निकट कोई एकांत जगह मिल जाती है तो मैं वहां अकेले रहकर अपना भजन कर सकता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि भगवान जगन्नाथ के सेवक मेरा स्पर्श करें। मंदिर के आसपास जाऊंगा, उस रास्ते पर भगवान जगन्नाथ के सेवक आते जाते रहते हैं, गलती से भी वह मुझे अगर स्पर्श कर लेंगे तो मैं अधम योनि में चला जाऊंगा, तो मुझे अकेला स्थान दे दीजिए, वहीं मैं रहकर भजन करूंगा, यही मेरी इच्छा है। तो इस प्रकार से हरदास ठाकुर का दैन्य दीनता अद्भुत है। तो चैतन्य महाप्रभु को जब ये संदेश सभी भक्त जाकर पहुंचाएंगे कि हरदास ठाकुर ऐसी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो महाप्रभु की कैसी प्रतिक्रिया होती है उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।